हरा सूट, सुनहरी कढ़ाई, मैचिंग का मास्क, बीबी की बेटी खूब जच रही हैं। भाई बिलावल और बहन आसफा असासा 30 साल बाद बिलावल हाउस में शादियां बज उठे। बख्तावर भुट्टो की शादी में खास मेहमानों की शिरकत। खवातीन कपड़ों से मैचिंग वाले मास्क पहन कर आईं। जो शादी में आया मज़ेदार खाना खाया। शुरका के लिए शानदार डिनर का एहतमाम। शादी में शरीक मेहमानों ने जोड़े को ढेरों दुआएं दी। लिबास की भी खूब तारीफ की। माशाल्लाह बहुत खुश लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और दोनों दूल्हा दुल्हन बहुत ही खूबसूरत जोड़ी लग रही थी। दोनों ने एक ही रंग के कपड़े पहने थे। बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी में मेहमानों का हुजूम। 141 अरकान असम्बली की सेनेटर्स दुबई से भी मेहमान आए, मगर PDM वाले ना आए। मौलाना फजलुर रहमान को दावत मिली, ना मरियम नवाज को बुलाया गया। बिलावल हाउस के बाहर हाथों में गुलदस्ते और तहाइफ लिए बड़े बड़े वजीर मेहमानों की फहरिस्त में नाम चेक करवाते रहे। पाकिस्तान का 1,70,00,000 कोरोना वैक्सीन का मुआहिदा। वफाकी वजीर असद उमर ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं मार्च तक 60 लाख वैक्सीन पाकिस्तान आ जाएंगी। जून तक 1,70,00,000 डोजेस मिल जाएंगी। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। और सबसे पहली तरजीह है कि हमारे जो हेल्थ के वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स, क्योंकि वो अगर महफूज रहेंगे तो फिर उन्होंने हम सबको महफूज रखना है। मैं तो बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ कि परसों से स्कूल खुल ले, ताकि बच्चों का एक रूटीन बने। देर से सोना, देर से उठना, फिल्में देखना, अजाब हो गई थी ज़िंदगी। माएँ बहुत खुश हो रही हैं कि स्कूल खुल रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने घर में परेशान कर दिया था सारी माओं को। परेशान ही होऊंगा, इतना अच्छा दोस्तों के साथ खेलता था, मेरा PUBG खेलता था। अब स्कूल जाना, PUBG भी बंद हो जाएगा और खेलना भी बंद हो जाएगा दोस्तों के साथ। बच्चों सुस्ती छोड़ो, सुबह उठने की आदत बना लो। मुल्क भर के स्कूल पीर से खुल जाएंगे। कोई खुश तो किसी को तफरी ख़त्म होने का गम। शफकत महमूद ने सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है किसी तालिब इल्म को बगैर इम्तिहान पास नहीं किया जाएगा। इम्तिहानात कब होंगे ये भी बता दिया। नर्सरी से लेके 8वीं जमात तक उनके इम्तिहानात 7 जून से शुरू होंगे और उनके नताइज 26 जून को अनाउंस कर दिए जाएंगे। नवाज शरीफ की रिहाइश गाह जाती उमरा में गैस लीकेज के बाइस हादसा। मरियम नवाज के बावर्ची समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। रहीम यार खान में लड़के वालों के साथ बड़ा धोखा हो गया। रिश्ता 18 साल लड़की का दिखाया गया। शादी के वक्त 40 साल औरत का हाथ थमा दिया गया। दुल्हन को देखकर दूल्हे की मां बेहोश। अस्पताल पहुंचाए तो पीछे से दुल्हन ने काम दिखाया। 5 तोले सोना और कैश लेकर फरार हो गई। ननकाना साहब में सफाकाना वारदात। मुलजिम ने वालदा, बहन, बीवी और भाभी को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया। वजीर आला का नोटिस। पुलिस गिरफ्तारी के लिए मुतहर्रिक। वो छोले वाले का अकाउंट था, वो जी फलाने वाले का अकाउंट था। तो भाई वो जिसका भी अकाउंट था, आपका क्या लेना देना उससे? मेरा पॉइंट ये, आपका क्या लेना देना? तो जो भी गलत केस हो, सही केस हो बिजनेसमैन का, वो नैब को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। माली हो, फालूदे वाला या फिर ठेले वाला, किसके अकाउंट से कितने पैसे निकले, नैब का क्या लेना देना? सलीम मांडवी वाला की सुई नैब पर अटक गई। साथ ही कह दिया वो नहीं चाहते चेयरमैन नैब इस्तीफा दें। कराची के सनतकारों की शिकायतों पर मुफ्त मशवरा दे डाला। कहा सियालकोट के ताजरों की तरह कराची को तरक्की देने की सोच लेकर आगे बढ़े। ताजरों ने मशवरा मुस्तरद कर दिया। खरी खरी सुना डाली। सीटें पीपल्स पार्टी को जिता देते हैं, शायद आप लोगों में इतनी आ जाए गैरत कि आप कराची के ऊपर कुछ काम करें। सामा का हाँ, उसने मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट किया। एक वक्त में माली मदद देते थे। न्यूक्लियर प्रोग्राम क्योंकि सदर की निगरानी में था, वजीर आजम का उससे कोई खास वास्ता नहीं था। ओसामा बिन लादेन नवाज शरीफ को माली मदद देते रहे। एटमी प्रोग्राम सदर गुलाम इसाक खान की जेर निगरानी था। मियाँ साहब कुछ नहीं जानते थे, ना ही सदर उन पर एतमाद करते थे। अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर आबदा हुसैन का तहलका खेज इंटरव्यू। बताया अमरीका न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करने के लिए दबाव डालता रहा। 1990 में उन्हें अमरीका में सफ़ीर वज़ीर आज़म ने नहीं, सदर इसाक ने बनाया था।
हमारी जंग हुकूमत के साथ है। एस्टेब्लिशमेंट से हमारी शिकायत है। मैं ये तो कह सकता हूँ इस वज़ीर-ए-आज़म को हटाकर यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी चीफ की जगह मैं बैठना चाहता हूँ? ये तस्वुर ही नहीं है यहाँ। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमारी जंग हुकूमत से है, एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत है। एस्टेब्लिशमेंट माने कि मुल्क पर मुसल्लत मुसीबत के ज़िम्मेदार वही है। एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे डाला, हुकूमत को धमकाने लगे, मोदी मुखालिफ एहतजाज से डराने लगे। इमरान खान की हुकूमत को मैं बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार के अंजाम से सबक सीखे। ये किसान भी जब पीडीएम कॉल देगी तो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उस लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल होंगे। पंजाब में उनके पास तो सेनेटर मुंतखब कराने की इतनी तादाद है नहीं, पीपल्स पार्टी के पास तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि या उनको सिंध से लड़ाएंगे और या पंजाब में खरीदो फरोख्त करेंगे। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में घोड़े खरीदेगी। शाह महमूद कुरैशी का तबसरा, बोले ये सिंध हुकूमत छोड़ेंगे ना ही इस्तीफे देंगे। इनका मुनासिब वक्त 2023 होगा। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं पैसे लेने वाले का नाम बताएं, एक्शन होगा। आने वाले दिनों में इलेक्शन उसी तरह होंगे जैसे मैच फिक्सिंग होती है। बताएं लोगों के नाम जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, मैं एक्शन लेता हूँ। ले आके सुओ मोटो मैं लेता हूँ इस चीज़ का। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, आप खबरें सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, रेट्स भी लगते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का इलेक्शन आने वाले वक्त में जो हम करें ऐसा जैसे क्रिकेट में कोई वो चीज़ होती है, आपको पता ही है। दोहरी शहरियत वाले भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। पीटीआई का तरमीमी मुसव्वदा आइंदा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने आईनी मुसव्वदे को नाकाम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पीपी, जेयूआई और नून लीगी पार्लिमानी रहनुमाओं के राब्ते मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। आप रेडी पर खिलौने बेचते हैं, ये बहुत मुश्किल काम आप करते हैं। ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यकीन करो। सारा दिन दौड़ लगाते जाएं, कभी यहाँ है कभी जाएगा। अगर हम कुछ खाएं भी ना तो वो भी तकरीबन जब 2-3 बार ट्रैपक वाले फेरे लगा देते तो वो सब कुछ हमारा हजम हो जाते हैं। और पेशावर के चार्ली चैपलिन ने समा पर दिल का हाल सुनाया तो सूबाई हुकूमत को रहम आया। शौकत यूसुफजई ने घर बुलाया, नौकरी की पेशकश कर दी।